जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को आप किस दृष्टि से देखते हैं? चुनाव तो होना ही चाहिए। चुनाव नहीं हो रहा था, ये बहुत गलत हो रहा था। लोकतंत्र प्रक्रिया में चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण ये है, इसलिए इसमें होना चाहिए। चुनाव तो जितना जल्दी हो उतनी अच्छी है। आपको मालूम होगा कि चुनाव के लिए 15 दिन पहले घोषणा किया गया, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग द्वारा जो है वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये तो उनकी कमजोरी हम समझेंगे। चुनाव आयुक्त अगर बन गए तो उनकी कमजोरी हम समझेंगे। उनको चाहिए था कि भाई उपलब्ध अगर नहीं कोई सेक्रेटरी करता है, महासचिव या कोई पदाधिकारी, तो अपने उपलब्ध करा लें। ऐसा थोड़े है कि वोटर लिस्ट नहीं मिलेगा। उसके पूर्व जो महासचिव हैं उनसे मांग लें। तो अपना पावर दिखाना चाहिए। अच्छा, जैसा आपको मालूम होगा कि कुछ अधिवक्ताओं ने विभिन्न पद के लिए अपना अपना दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से पेश किया है, जिसमें सेक्रेटरी के लिए अजय कुमार मुन्ना और वर्तमान जो महासचिव हैं प्रमोद कुमार, उनका भी नाम आ रहा है। संजीत कुमार पूर्व महासचिव, दिनेश सिंह, इस 4 आदमी का सेक्रेटरी पद के लिए आ रहा है नाम। मेरे समझ से नए को मौका मिलना चाहिए महासचिव पद के लिए। कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है संघ के लिए तो नए को मौका मिलना चाहिए, मेरा अपना सोच। और अध्यक्ष पद के लिए उसमें भी नए को मौका मिलना चाहिए। राजेंद्र महतो और वशिष्ठ बाबू दोनों का नाम आ रहा है। अब देखिए राजेंद्र बाबू खड़ा रहते हैं कि नहीं, ये तो देखने की बात है। हाँ, और सेक्रेटरी पद में एक और सेक्रेटरी का नाम आ रहा है कैंडिडेट का, सीताराम सिंह का। क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो कई इलेक्शन से कंटेस्ट देते रहे, चाहे जो भी विनर कैंडिडेट रहे। उनको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जब तक जो है उन लोग नॉमिनेशन नहीं कर लेते अभी बोलना मुश्किल है। वो खड़ा होंगे तो उसी में हम लोग चयन करेंगे। उसमें देखेंगे कि जो नए हैं, नए चेहरा हैं, उसमें बेटर कौन होगा तो उसको हम लोग देंगे। तो सेक्रेटरी पद के लिए आप कैसे उम्मीदवार को पसंद करेंगे? पसंद जो नया चेहरा हो। और अध्यक्ष में भी? अध्यक्ष में भी, हाँ, नया चेहरा हो, नए को मौका मिले। जरूरी है कि एक ही व्यक्ति एक पद को पकड़े रहे। अच्छा, वर्तमान में जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है वो भी उम्मीदवार है, उनका कार्यकाल पिछले 1.5 साल का किस रूप में आपने देखा? कैसा लगा कार्यकाल? कार्यकाल समांतर रहा, कोई विशेष तो नहीं कोई सुविधा हुई। समांतर रहा, जैसे और लोग करते थे उसी ढंग का समांतर ठीक रहा। अच्छा, आपको जैसा मालूम होगा चुनाव आयोग ने ये मतदान डालने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा इंटरव्यू में कहा गया कि जो अधिवक्ता सब्सक्रिप्शन यानी मेंबरशिप देंगे मंथली, वही वोटर के पात्र होंगे। जबकि आपको मालूम होगा सोशल मीडिया पर जो खबर, मैं इसके पूर्व भी चुनाव आयुक्त रह चुका। चुनाव आयोग को जो है चाहिए कि मॉडल रूल सिर्फ वहीं का नहीं, स्थानीय जो हम लोगों ने बनाया मॉडल रूल, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और हम तो निवेदन करेंगे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, हम निवेदन उनसे करना चाहेंगे कि वो कम से कम जो डम्मी जो वोटर जो बहुत दिनों से बने हुए हमारे संघ में, तो पहले आकर के जो है सदस्यता शुल्क दे देते हैं, तो वैसे लोगों को तो एकदम वोट डालना ही नहीं देना चाहिए। और जो बार काउंसिल पास नहीं किए हैं, लाइसेंस ले लिए हैं लेकिन बार काउंसिल का एग्जामिनेशन पास, उसको भी जो है वोटर नहीं बनाना चाहिए। मेरा अपना विचार। और इसमें चाहिए था, जैसे हमने जो है स्ट्रिक्टली काम किया। हमको बहुत लोगों ने बहुत तरह का धमकी दिया जिस समय मैंने चुनाव आयोग बनाया था, लेकिन हमने चुनाव करा करके विधिवत समय से करवा दिया। आपसे एक चीज़ जानकारी लेना चाहेंगे कि आप जब चुनाव आयोग थे और आपने संघ की जो चुनाव कराई थी, उस समय भी अधिवक्ताओं के सब्सक्रिप्शन की बात हुई थी, तो क्या आपने सब्सक्रिप्शन लेने के बाद चुनाव संपन्न कराया था या वैसे ही? ऐसे ही हमने तो देखा था कि भाई जो हमारा पूर्व से ही जो था सदस्य,
जो हमारे यहाँ ये नियम नहीं था कि सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य है। जो रेगुलर प्रैक्टिशनर थे किसी ने भी सदस्यता शुल्क नहीं दिया था। लेकिन चुनाव आपके द्वारा संपन्न कराया जी गया। इस बार तो चूंकि आप अस्वस्थ हैं इसलिए, नहीं तो संघ के द्वारा तो फिर आपको जिम्मेदारी दी ही जाती। खैर वो तो अलग बात है। देखिए मैं आपको आज खोल देता हूँ, मैं मरते दम तक भी अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दिया जाता है तो मैं अगर उसको स्वीकार कर लेता हूँ तो उसको मैं निष्पक्ष रूप से करता हूँ, चाहे कोई मेरा मित्र हो या दुश्मन हो। व्यक्तिगत तौर से मैं निष्पक्ष और निष्ठा से जो है मैं काम करता हूँ। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह से ढुलमुल नीति से समय अब है नहीं, चुनाव के लिए ज़्यादा दिन बचा हुआ, जिस गति से वो काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि संघ का चुनाव समय पर नहीं, 15 तारीख तक नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक तो लेटेस्ट उनको चाहिए था कि फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर देना चाहिए, क्योंकि कल के बाद जो है कोर्ट बंद हो रही है, फिर जो है 2 तारीख को खुलेगी, तो इनको चाहिए था क्योंकि समय नहीं है। तो अभी तक वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं हुआ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन का तो बातें नहीं है। फाइनल वोटर लिस्ट कम से कम 2-3 दिन तो मौका दीजिएगा। अगर 1-2 जनवरी को निकालते हैं या 3 जनवरी को निकालते हैं तो उसको 2-3 दिन तो दीजिएगा ना, कि भाई इसमें किसी को आपत्ति हो तो आप वोटर लिस्ट में अपना आपत्ति हो तो आप जानकारी दें, लिखित आवेदन दें, तो आप मौका दीजिएगा। उसके बाद कम से कम 10 दिन का तो आप मौका दीजिएगा ना चुनाव के लिए, सब प्रक्रिया होता है। तो बार काउंसिल जो बोला कि 15 तारीख तक एनी हाउ चुनाव करा देना है पूरे बिहार बार एसोसिएशन को, तो वो तो हमको नहीं लगता है कि जिला अधिवक्ता संघ में संभव है। आप चूँकि यहाँ पर चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, तो आप जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं विजय बाबू, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या उनको कहना चाहेंगे? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव किए हुए निष्ठापूर्वक इसको 15 जनवरी से पहले चुनाव करा दें, इससे उनका जस होगा, उनका नाम होगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।